Hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is polynomial class 9 exercise 2a. मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर क्या है, आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चंस है वो इसी पर आधारित है। सबसे पहली बात जो क्वेश्चन से बोला जा रहा है क्या कि इसकी पॉलिनोमियल्स को आप देखिए कि कौन सा जो इक्वेशन यानी कौन सा जो टर्म आपका दिया गया है वो पॉलिनोमियल है। एंड देन इसकी डिग्री लिखने के लिए आपको कहे जा रही है कि इसकी डिग्री क्या होगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को मैं कुछ लिख ले रहा हूँ। ये क्वेश्चंस कुछ आपके इस प्रकार हैं। x टू दी पावर 5 माइनस 2 टू एक्स पे पावर q एंड प्लस x प्लस √3। अब इस क्वेश्चंस की आपको पूछी जा रही है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। पॉलिनोमियल्स को हम लोग पहचानने के लिए मैंने क्या आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स हम उन्हीं को कहते हैं जिसके जो पावर होती है, जिसकी जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल्स की जो पावर होगी, पॉलिनोमियल्स की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि आपका पावर निगेटिव के टर्म में होना नहीं चाहिए। अगर निगेटिव के टर्म में है तो वो क्या हो जाएगा आपका कि वो जो टर्म है वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको x पे पावर 5 एंड माइनस 2x पे पावर q प्लस x प्लस √3 दिया गया है। इसका मतलब हो गया कि ये जो टर्म है वो इसकी पावर जो है वो नॉन निगेटिव नहीं है। डेट्स मीन ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, आपको ये टर्म आपको पॉलिनोमियल हो जाएगी। बोलेगा वाई, बिकॉज देयर पावर इज नॉट अ नॉन निगेटिव इंटीजर्स। सो इसलिए x पे पावर 5 माइनस 2x पे पावर q प्लस x प्लस √3 इज अ पॉलिनोमियल। एंड देन इसकी जो डिग्री लिखने के लिए मैंने सिखाया था कि डिग्री आप कैसे लिख सकते हैं। तो डिग्री जो होता है, डिग्री का एक्चुअली फॉर्म क्या होता है, हायर पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल्स की जो हायर पावर है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल्स की हायर पावर क्या है, यहाँ पर इस पॉलिनोम की हायर पावर 5 दिख रही है। देन इसकी जो डिग्री होगी वो आपको क्या होगी, 5 होगी। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर लिए। अब हम इसी का क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जस्ट लाइक आपके कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हैं, y³ प्लस √3y। देन अभी मैंने बोला पॉलिनोमियल्स का पावर जो होना चाहिए वो नॉन निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपके पॉलिनोमियल हैं। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि आपका जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके जो पावर होते हैं वो फ्रैक्शन के रूप में भी नहीं होने चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है तो वो क्या हो जाएगा आपको कि वो भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो ये सब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्या करिए देख लीजिएगा। तो यहाँ धर लीजिए पी भी बराबर y³ प्लस √3y। देन इसकी जो पावर है वो 3 है एंड ये क्या है आपका नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। सो इसलिए ये क्या हो गया, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। एंड देयर डिग्री इज, एंड इसकी जो डिग्री होगी वो आप क्या लिख सकते हैं, एंड इसकी डिग्री हायर पावर, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है एंड ये क्या हो गया 3। देन हायर पावर इसकी क्या हो गई 3, तो ये डिग्री उसकी क्या हो गई 3 हो गई। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, t² माइनस 2y5t प्लस √5। तो यहाँ पे आपको देख लेना है क्या कि यहाँ जो पावर है वो क्या है 2 है और ये भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। सो इसलिए भी आपका क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गए। एंड देन इसकी डिग्री क्या हो गई, तो इसकी डिग्री आपको देखना है, इसकी हायर पावर को हम लोग इसकी डिग्री बोलते हैं, तो इसकी हायर पावर क्या है 2 है। फिर इस तरह से कंडीशन क्या है आपका, डी नंबर, डी यानी ये 1 2 3 4 है, मैं डी के रूप में लिख रहा हूँ। x टू दी पावर 100 एंड -1, ये क्या हो गया, इसकी पावर देखनी है कि इसकी पावर क्या है आपको नॉन निगेटिव है। दैट्स मीन ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगी। एंड देन इसकी जो डिग्री है वो आप क्या लिख सकते हैं, बिकॉज अभी मैंने बोला कि हायर पावर को हम लोग उसकी डिग्री बोलते हैं। तो x टू दी पावर 100, सो इसकी पावर जो है वो क्या हो गए 100 हो गए। एंड क्वेश्चन नंबर ई क्या हो गया आपको, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 1/√2x² माइनस √2x प्लस 2। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से कन्फ्यूज होते हैं कि क्या अगर इसमें रूट लगा हो तो क्या वो होते हैं। तो क्या है, ये कांस्टेंट के साथ रूट लगा हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि ये किस चीज़ के साथ लगे हुए हैं, ये कांस्टेंट के साथ रूट का टर्म आ रहा है। सो इसलिए क्या होता है, ये आपको
पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, बिकॉज हम लोग को क्या देखना है, वेरिएबल में पावर देखना है। तो वेरिएबल में पावर क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। तो इसलिए इसका ये जो टर्म है ये भी क्या हो गए आपके, ये भी आपके पॉलिनोमियल हो गए। एंड इसकी जो डिग्री होगी वो आप इसकी डिग्री क्या लिख देंगे, हायर पावर। तो इसकी हायर पावर क्या हो गई, 2 हो गई। सो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका कि ये जो टर्म्स है ये भी पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री जो है वो क्या है आपको 2 होगी। सो ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर एफ के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो क्या है यहाँ पर, x टू दी पावर -2 एंड प्लस 2x की पावर -1 प्लस 3। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जो x की जो वेरिएबल की पावर होगी अगर वो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, दैट्स मीन वो जो टर्म होंगे वो नॉट पॉलिनोमियल, वो क्या हो गए आपके पॉलिनोमियल्स तो नहीं हैं। और इसकी जो डिग्री बोली जाएगी तो इसकी जो डिग्री होगी वो भी आपको माइनस के टर्म में नहीं होती है। डिग्री हम लोग माइनस वाले को नहीं लेते हैं, सो इसकी डिग्री नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि वैसा पॉलिनोमियल जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं है, यानी कि वैसा इक्वेशन जो कि नॉट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री आपको नहीं होती है, बिकॉज डिग्री को हम लोग माइनस के टर्म में नहीं डिनोट करते हैं। सो क्या हो गया आपको एक नंबर क्वेश्चन में कि एक्स टू दी पावर -2 प्लस 2x से पावर -1 प्लस 3 ये क्या हो जाएगी आपको नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगी, बिकॉज इसको आप अगर रीजन दीजिएगा तो बिकॉज क्या लिख सकते हैं हम लोग, because power of polynomial is negative, because power of a polynomial is negative। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये टर्म आपको क्या करना है कि इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रीजन तो आप रीजन दीजिए, अदरवाइज आप रीजन नहीं भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग इसके अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि ये टर्म जो है वो आपका कुछ 1 है। एंड देन 1 क्या होते हैं, 1 पॉलिनोमियल होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कुछ 1 को हम लोग इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 एंड देन x टू दी पावर 0। ये जब x टू दी पावर 0, हम लोग क्या जानते हैं कि एवरीथिंग इज पावर 0 देन देयर वैल्यू इज 1। तो हम लोग क्यों जानते हैं कि अगर किसी भी डिजिट्स के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी। सो x टू दी पावर 0 अगर हमने लिखा है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आपको 1 होगी। एंड देन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मैंने क्या बोला था कि पावर जो होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो x पे पावर 0 जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर हैं। सो इसलिए ये जो टर्म है ये भी आपके क्या कहलाएंगे, ये भी आपके पॉलिनोमियल कहलाएंगे। एंड इसकी जो डिग्री होगी, मैंने क्या कहा कि डिग्री आपकी निगेटिव नहीं लेनी है, लेकिन 0 का टर्म अगर रहे तो वो 0 ले सकते हैं। सो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। सो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ इसके क्वेश्चंस 8 नंबर्स के हैं। ये क्या है, ये भी आपके वही है -3/5। कंडीशन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ -3/5 का जो टर्म है ये आपका ये निगेटिव के टर्म्स है। इसको आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी भी क्या हो जाएगी, 0 जो हो जाएगी वो, सॉरी 0 बोल रहे हैं मैं, पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे और ये इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो आपकी 0 हो जाएगी। ये क्या है आपकी पॉलिनोमियल्स हो गए और इसकी जो डिग्री है वो भी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। चलिए हम लोग इसके अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चंस आपके क्या हैं, x²/2 माइनस 2/x²। आपको ये जनरली देखने में तो आप इसको बोल दीजिएगा कि ये पॉलिनोमियल से, बट जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए हो तो इसे पहले सॉल्व करिए, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इसकी निकाल सकते हैं इसको कि ये पॉलिनोमियल से या फिर नहीं है। तो आप जब नीचे का टर्म हो तो कुछ इसे एलसीएम ले सकते हैं, 2x से पावर 2x से पावर 2 और ये 2 से इसको लग गया, इन देन x² से x² क्या होता है, x टू दी पावर 4 माइनस 2। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपका जब भी कोई भी वेरिएबल अगर बाय के रूप में हो, कोई भी वेरिएबल अगर डिवाइड में हो, जस्ट लाइक अगर आपका पॉलिनोमियल्स का, अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स जो दिया हुआ है उसकी जो वेरिएबल है, उसकी वेरिएबल है अगर वो डिवाइड के रूप में होती है, अगर वो डिवाइड के रूप में होती है और वो किसी की टर्म से कट आउट नहीं हो रही है,
तो दैट्स मीन वो जो टर्म हो जाएगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। बिकॉज इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स पावर 4 माइनस टू एंड देन 2x⁻²। हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ये 2 नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के कंडीशंस होते हैं। अब यहाँ पे जब ये x⁻² है तो ये टर्म क्या हो गए आपको कि ये नॉट पॉलिनोमियल्स हो गए। ये क्या हो गए आपके, नॉट पॉलिनोमियल्स हो गए। बिकॉज कि आपका जो टर्म्स है वो निगेटिव इंटीजर्स आ गए, तो इसलिए इसकी डिग्री भी आपको नहीं मिलेगी, नहीं होगी। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है, √2 एंड देन क्यू x² - 8। फिर यहाँ देखना है वेरिएबल क्यू जो पावर है वो क्या है आपको 2 है, सो इसलिए ये क्या हो गए आपके पॉलिनोमियल हो गए। फिर इसको क्या करना है, इसकी डिग्री जो है वो आप इसकी डिग्री क्या लिखेंगे, 2, बिकॉज इस पर एक ही वेरिएबल है और उसकी जो डिग्री है वो पावर जो है वो 2 है, सो उसकी डिग्री क्या हो गई आपकी 2 हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, आपके जो 11 है 1/2x²। मैंने क्या बोला कि अगर आपका वेरिएबल जो हो वो अगर डिवाइड के रूप में है, दैट्स मीन इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/2x⁻²। तो ये जो टर्म है कुछ आपके इस तरह से हो गए, सो इसलिए इसका जो पावर हो गया वो आपका नॉन निगेटिव हो गया, सो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉट पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद इसकी जो क्वेश्चंस है वो आपकी 12 नंबर कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से दी गई है कि 1/√5 x⁻1/2 एंड +1। अभी हमने क्या समझाया था आपको कि अगर आपकी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है तो दैट्स मीन वो जो टर्म्स है वो आपका नॉट पॉलिनोमियल्स होंगे। बिकॉज इसकी जो फ्रैक्शन है, इसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो क्या है आपको फ्रैक्शन में है, सो इसकी तो ये क्या हो जाएगी, ये आपको नॉट पॉलिनोमियल्स होंगे। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए कुछ 30 नंबर क्वेश्चन आपके इस तरह से हैं, 3/5 x² - 7/3 x + 9। देन यहाँ पर आपको देखना है कि इसकी जो वेरिएबल है वो आपका निगेटिव टर्म है या फिर नॉन निगेटिव है। तो यहाँ की जो वेरिएबल है वो आपको पॉजिटिव टर्म्स में है, सो इसलिए ये जो टर्म है ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे पॉलिनोमियल। एंड देन इसकी डिग्री जो होगी वो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी हायर पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं, तो इसकी हायर पावर क्या है 2 है, सो इसलिए क्या हो गई, ये आपकी डिग्री 2 हो गई। फिर इसके बाद इसके 14 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, तो ये कुछ आपके इस तरह से x⁻4 - x⁻3/2 एंड +x - 3। आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो कुछ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने क्या कहा था कि वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो पहले वाले वेरिएबल की फ्रैक्शन जो है वो 4 है और ये क्या है नॉन निगेटिव इंटीजर है, बट दूसरे वाले वेरिएबल की जो टर्म है वो क्या है आपको फ्रैक्शन के रूप में है, सो इसलिए ये जो टर्म हो गया ये भी आपका क्या हो गया, नॉट पॉलिनोमियल्स हो गए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को ध्यान देना है कि वैसा टर्म्स जिसकी फ्रैक्शंस में पावर होती है वो क्या कहलाते हैं, आपको नॉट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। एंड देन 15 नंबर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कुछ इस तरह के रूप में है, 2x³ + 3x² +√x - 1। अब यहाँ पर आपको कुछ देखने को लिए मिल रहा है कि यहाँ का सारा जो टर्म है वो क्या है, आपका पावर जो है वो आपको पॉजिटिव्स है, यहाँ भी पावर जो है वो पॉजिटिव्स हैं, प्लस रूट के टर्म में यहाँ का जो टर्म है एक वो रूट के टर्म में। तो हम क्या रूट को इस तरह लिख सकते हैं, रूट को जो हम होता है x⁻1/2 के रूप में लिख सकते हैं। बिकॉज हम लोग जानते हैं रूट की जो पावर होती है √x अगर कहीं है तो दैट्स मीन इसको हम लोग x⁻1/2 के रूप में लिख सकते हैं। बिकॉज x⁻1/2 का मतलब ही होता है √x। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जो पॉलिनोमियल्स है उसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर आपके फ्रैक्शन के रूप में है। ये जो टर्म है ये क्या है, आपका फ्रैक्शन है, सो आप इसे क्या कहिएगा कि ये जो टर्म है वो आपकी नॉट पॉलिनोमियल्स है। तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ नॉट पॉलिनोमियल। अब ये टोटल क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको क्या करना है, इसमें आपको बोला गया है कि आपको देखना है कि जो टर्म है वो आपका कौन सा पॉलिनोमियल्स है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है या लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं या फिर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं या फिर आपके क्यूबिक हैं, एंड जो है वो क्या है आपका क्वाड्रेटिक एंड क्वार्टिक,
QUARTIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको देखना है कि क्या आपका जो टर्म्स है वो आपका क्या है। तो कुछ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं यहाँ पर आपको एक लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो क्वेश्चंस मैं पहले लिख ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को लिख लिया है। अब चलिए इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका बताया है कि हम लोग कांस्टेंट को किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर जो कोई भी पावर या टर्म नहीं हो या उसमें किसी भी तरह का कोई वेरिएबल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। लीनियर किसे बोलते हैं, लीनियर हम लोग उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री जो होती है वो आपकी क्या होती है, 1 होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रेटिक हम लोग किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है कुछ इस तरह से आपके आते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो टर्म होता है उसकी जो डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो आपकी क्या होती है, 2 के फॉर्म में होते हैं। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो 3 के फॉर्म में होते हैं। एंड क्वाड्रेटिक, इसको क्वाड्रेटिक को हम लोग बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसका जो टर्म्स होता है इसमें क्या होती है, डिग्री आपका 4 के टर्म्स में होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट्स में आपको बहुत अच्छे से बताया है, आप जाकर उसे देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ का जो टर्म्स है, यहाँ -7 + x है, इसकी जो डिग्री है, यहाँ देखना है x का टर्म है, देन इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। सो इसलिए इसकी जो टर्म्स होगी ये क्या हो जाएगी आपको, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ देखिए 6y, इसकी y का टर्म जब वेरिएबल आ गया तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। एंड देन इसकी भी टर्म क्या हो गई, ये आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहला गए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, z/3, यहाँ पे पावर 3 के टर्म्स में है, इसका मतलब जो टर्म है इसकी जो डिग्री है वो 3 है, इसलिए ये क्या कहला गई आपकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहला गई। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स लिख दिए और यहाँ पर आपको दिखा दीजिएगा कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर इसको ले, इसकी डिग्री क्या है आपको, इसकी डिग्री जो है वो आपकी 1 है, बिकॉज डिग्री 1 होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। इसकी डिग्री क्या है आपकी 3 है, सो इसलिए ये टर्म जो हो गया वो क्या हो गया आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गए, और इसकी डिग्री जो है वो आपको 3 है। अब इसके बाद नीचे का टर्म्स आते हैं, नीचे के टर्म्स में देखिए इसकी जो डिग्री है, इसकी हायर डिग्री 3 है, सो इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एंड देन इसकी डिग्री जो है वो आप इसको लिख सकते हैं कि इसकी डिग्री 3 है। इस क्वेश्चंस को देखना है, इस क्वेश्चंस में आपको कुछ दे रहा है कि इसकी जो डिग्री है, यहाँ पहले क्या करता हूँ मैं, डिग्री लिख देता हूँ। इसकी जो डिग्री है हमको क्या करना है, इसकी डिग्री देखनी है, तो इसकी डिग्री आपकी 4 है। जब हमने क्या बोला कि अगर इसकी डिग्री 4 है तो देन इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसकी जो डिग्री है वो 4 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो डिग्री इसकी 4 है, सो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ पर, आप इसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिख ली है, 1 + x + x², इसकी जो डिग्री है उसको मैं दिखना है। तो यहाँ क्या हो गया, इसकी डिग्री जो है वो आपकी 2 है। एंड देन तो ये डिग्री जब 2 है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये मेरा टर्म्स क्या कहला गया आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि आपका जो टर्म्स है अगर उसकी डिग्री जो हो उस अनुसार से आप उसको क्या कर सकते हैं, वैसा पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। तो फिर यहाँ आइए, इसकी डिग्री आपको 2 है, इसकी डिग्री भी आपकी क्या है, 2 है, तो ये भी टर्म आपका क्या कहलाएगा, इसकी डिग्री 2 है तो ये भी टर्म आपका क्या कहलाएगा, ये टर्म आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक। फिर यहाँ पर देखिए -13, तो हमने अभी क्या समझाया आपको कि जब कांस्टेंट वाला टर्म्स होते हैं देन उसकी पावर जो होती है 0, तो डिग्री जिसकी 0 होती है, जिसकी डिग्री आपकी 0 होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री 0 है, सो इसलिए ये क्या हो गया आपको, ये टर्म जो हो गए आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो गए। एंड देन जनरली आप इसको कुछ इस तरह भी बोल सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, नंबर के रूप में है, तो नंबर आपको क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, सो हम लोग क्या नंबर को कांस्टेंट का टर्म दे दिए। अब यहाँ देखिए -p है, तो ये भी क्या है, एक वेरिएबल है। एंड देन p के पावर कुछ नहीं है तो इसके पावर 1 है, तो इसकी डिग्री जो है वो क्या है आपको, इसकी डिग्री को हम लोग 1 बोल दिए। एंड देन ये क्या हो गया, ये जो टर्म है वो आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ये टर्म आपका क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने आपके सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं, अब हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं,
एक्स प्लस 3x² माइनस 5x³ प्लस एक्स पावर 4, इसकी हम लोग को फाइंड क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है हमको कॉफिशिएंट ऑफ x³। तो हमने क्या समझाया था आपको कि जब भी आपको कभी कॉफिशिएंट्स की, जब हमने टर्म्स को डिफाइन किया था तो मैंने ये बोला था कि टर्म्स जो थे वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होते हैं, कॉफिशिएंट्स एंड वेरिएबल होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिसमें वेरिएबल टर्म्स होते हैं उसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो कॉफिशिएंट ऑफ x³ बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें आपको टर्म देखना है कि x³ का टर्म कहाँ है। तो x³ का टर्म आपको कुछ ये दिख रहा है, x³ का टर्म आपका कुछ ये दिख रहा है। अब इसके साथ जो टर्म आपको मल्टीप्लाई का है, तो x³ छोड़कर जो टर्म मल्टीप्लाई होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो इसे पहचानना बिल्कुल आसान है, जिसे बोला जाता है उसे छोड़ देते हैं, x³ को छोड़ दिया जाए। तो मैं कुछ x³ को अगर हम इस तरह से ढक देते हैं तो क्या बचता है आपका, x³ को ढकने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ -5 दिख रहे होंगे। तो आपका कॉफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो गया, -5 हो गया। तो चलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू -5। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन से कॉफिशिएंट ऑफ x है, तो इसको भी देखिए कुछ ये भी उसी तरह से हैं। इसका जो टर्म्स हैं उसमें आपको कॉफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो x वाले टर्म्स को देख लेना है, x वाला टर्म्स जो है वो आपका कुछ इस तरह से हैं। एंड x वाले को सिर्फ x को आप ढक लीजिए, जन जो बचता है वो आपका क्या होता है, आपका कॉफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर जो मैंने ढका तो उसका जो क्या होता है, -2√2 बच गए और ये उसके क्या हो गए, कॉफिशिएंट हो गए। अब चलिए इसी तरह से कॉफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर x² का टर्म है ही नहीं। तो आप कुछ इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि आप जब इस इक्वेशन को सही करते हैं तो कुछ ये इस तरह से होता है, x³ प्लस x³ के बाद का जो टर्म होता है वो आपको x² के रूप में होता है। तो उसे मैं कुछ इस तरह से 0 × x² लिख सकता हूँ एंड देन प्लस 2x - 3। अब आप बोलिए कि इसे मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी टर्म्स को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म्स मेरा क्या होता है, 0 हो जाता है। तो देन इसकी जो कॉफिशिएंट होगी, इसकी कॉफिशिएंट आपकी क्या हो जाएगी, वो आपको x² को देख लीजिए, कॉफिशिएंट ऑफ x² आपका क्या हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में 0 है तो इसका क्या टर्म हो गया, ये 0 हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने बहुत कम जगह छोड़ा है सो इसलिए क्या होता है, आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ मेरे साउंड के ऊपर चलिए, आपको क्या हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 3/8x² माइनस 2/7x प्लस 1/6 लिख दिया है और यहाँ पर क्या टर्म है, आपको कॉफिशिएंट ऑफ x निकालनी है। तो इसकी कॉफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x वाले को मैंने राउंड कर दिया एंड x के साथ मल्टीप्लाई में -2/7 है। सो इसकी कॉफिशिएंट क्या हो जाएगी, आपको इसकी जो कॉफिशिएंट है वो हो जाएगी आपको -2/7। तो कॉफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -2/7। देन क्वेश्चन नंबर 5 आपके कुछ इस तरह से हैं जो मैंने यहाँ लिख दिया और इसकी आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म निकालनी है। तो कांस्टेंट टर्म वो होते हैं जिसके साथ वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें देख लीजिए जो वैसा कांस्टेंट टर्म जिसमें कि वेरिएबल इंक्लूड नहीं है, तो इसके साथ x लगा हुआ है, इसके साथ भी x है एंड देन इसके साथ x नहीं है, तो ये हो गया मेरा वेरिएबल टर्म्स, सॉरी कांस्टेंट टर्म। तो मैंने इसे यहाँ पर लिख लिया। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की आपको डिग्री निकालने के लिए कही जा रही है। तो यहाँ पर जब टर्म्स कुछ आपको इस तरह के टर्म में, मैंने क्या समझाया कि जब आपका टर्म्स अगर एक वेरिएबल डिवाइड्स के रूप में होते हैं तो उसे मैं लोग नॉट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। लेकिन अगर वही टर्म्स अगर आपका वो वेरिएबल कट आउट हो जाते हैं तो हम लोग उसे फिर पॉलिनोमियल्स के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं कुछ इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। हम लोग क्या जानते हैं कि जब आपको 1/2 प्लस 1/3 का टर्म होता है तो आप इस दोनों का एलसीएम लेकर एक टर्म 6 ले लेते हैं एंड देन इसको आपस में मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से बना देते हैं, 5/6 हो गया। तो मैं इस तरह के टर्म को, इस टर्म को क्या इसके रूप में लिख सकता हूँ 3/6 एंड 2/6 के रूप में। तो उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ का टर्म्स को मैं उसी तरह से डिवाइड करता हूँ। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 4x/2x माइनस 5x² 2x प्लस 6x³ 2x। अब यहाँ पर x कट आउट हो गए, ये x से ये x कट गए एंड x से ये 3 था तो ये 2 बच गए। तो आपका टर्म कुछ इस तरह से निकल गया कि ये 2 से ये भी काट देता हूँ मैं, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आपके 2 बच गए माइनस यहाँ पर आपके बच गए 5/2 x, 2x था तो एक x कट गया एंड देन 2 से यहाँ कट आउट हो गया 3। तो यहाँ बच गया आपका 3 एंड x पे पावर 2 तो x²। अब यहाँ देखना है कि इसकी हाइयर पावर क्या है। इसकी हाइयर पावर जो होती है वो इसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो इसकी हाइयर पावर 2 है तो इसकी डिग्री जो हो गई वो आपको क्या हो गई, 2 हो गई। चलिए अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर टर्म आपको कुछ इस तरह से दी गई है और हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं कि जब ये टर्म इस तरह से हो तो ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वाई को जब हम वाई से मल्टीप्लाई किए तो ये कुछ इस तरह के टर्म में आते हैं, एंड वाई क्यू को जब हम किए तो वाई क्यू इंटू वाई स्क्वायर ये आ गए। अब हम लोग जानते हैं सेम बेस देन पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, तो पावर आपको क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। देन यहाँ पे भी सेम बेस एंड मल्टीप्लाई में पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, आपको यहाँ पर जुट गए। देन वाई पे पावर 3 एंड वाई पे पावर 4 एंड देन इसकी हायर डिग्री, इसकी हायर पावर क्या हो गई, इसकी हायर पावर जो है वो आपको 5 है, तो इसकी डिग्री जो हो गई वो आपकी 5 हो गई। अब चलिए इसके तीसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है कुछ इस तरह से है। अब इसका टर्म क्या होता है, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए एंड देन इससे इसको मल्टीप्लाई करिए। तो ये मैं इसे कुछ लिख देता हूँ पहले इस तरह से, 3x एंड देन 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर एंड देन -2 से फिर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर हो गए। अब इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 जा 6 एंड देन 1x, एक x यहाँ पर एक 3x यहाँ है, तो यहाँ पर x पे पावर 4 हो गए। ये मैं पावर के रूप में नहीं बोलता हूँ, मैं 1 के रूप में बोलता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एंड देन प्लस 3 3 जा 9 एंड 1x यहाँ है एंड 2x यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3x हो गए। एंड देन माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस एंड 2 2 जा 4 देन x क्यूब माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर। अब इसमें देख लेना है आपको कि इसकी हायर पावर कितनी है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको एक सही तरीके से लिख देता है, तो 6x से पावर 4 एंड 9x क्यू माइनस 4x क्यू, जब 9 में से 4 जाते हैं तो क्या बचते हैं आपको 5x क्यू एंड देन माइनस 6x स्क्वायर। इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी हमने क्या बताया कि हायर पावर जो होती है वो इसकी डिग्री होती है, तो इसकी हायर पावर क्या है, इसकी हायर पावर 4 है, तो वो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री जो हो गई वो आपकी 4 हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है। यहाँ पर टर्म क्या होते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म्स दिया हुआ है, ये क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल से, बिकॉज इसकी जो डिग्री है वो 1 है, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो डिग्री इसकी क्या है, आपको 1 है। टर्म सी कुछ इस तरह से है। -8 है, तो मैंने अभी बताया कांस्टेंट टर्म के जब होते हैं तो इसके ऊपर क्या होते हैं, वेरिएबल के पावर 0 होते हैं, सो इसलिए इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री आपको 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ टर्म इस तरह से हैं, x से पावर -2 एंड देन मल्टीप्लाई के टर्म में ये टर्म्स हैं, तो मैं इसे इस लिखता हूँ x से पावर -2 एंड देन मल्टीप्लाई x से पावर 4 प्लस x से पावर -2 एंड x से पावर 2। अब इसे मैं कुछ क्या करता हूँ, सेम बेस पावर मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया। एंड देन सेम बेस पावर मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, एक्स से पावर 4 में से 2 गए तो 2 बच गए एंड एक्स ये 2 कट आउट हो गया तो एक्स से पावर 0। देन हम इसे इसलिए लिखते हैं एक्स से पावर 2 प्लस एक्स से पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो इसकी जो डिग्री है वो क्या हो गई आपको, इसकी जो डिग्री है वो आपको हायर पावर को बोलते हैं, तो इसकी पावर क्या थी, 2 थी, तो देन इसकी डिग्री क्या हो गई, आपको 2 हो गई। चलिए अब हम लोग इसके इसी चैप्टर्स के एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने 5 नंबर के कुछ लिख लिए हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 5। बोला कि आपको मोनोमियल्स का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री क्या होती है, 5 होती है। तो पहले हम लोगों को मोनोमियल्स के बारे में जानना होगा। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स का मतलब ये होते हैं कि जिसकी जो टर्म्स होती है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे आपको, वो आपके मोनोमियल्स हो जाएंगे। तो इसका जो मैं एग्जाम्पल अगर आपको देता हूँ तो वो कुछ हो जाते हैं आपको, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिख दिया 3p पे पावर 5, ये एक टर्म्स है, ये क्या है, ये एक टर्म्स है, ये आपके एक टर्म्स हैं। तो जब एक टर्म्स होते हैं तो उसको हम लोग मोनोमियल्स बोलते हैं। एंड डिग्री इसकी हायर पावर 5 है, सो इसकी क्या हो गई, डिग्री 5 हो गई। आप चाहें तो इसकी कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि मैं लिख देता हूँ यहाँ 3/2 एंड a पे पावर 5। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि इसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो आपको 5 होनी चाहिए और वो एक टर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मोनोमियल्स हो गए। बाइनोमियल्स का मतलब होता है जिसकी जो टर्म्स होती है वो 2 होती है, इसकी डिग्री आपको 8 लेनी है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, पहला मैंने x से पावर 8 लिख दिया एंड देन प्लस 5x, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लिखना चाहते हैं तो a टू दी पावर 8 प्लस 1 आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन तीसरा जो है वो ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4 है, तो इसकी जो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होने चाहिए एंड डिग्री इसकी 4 है। तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस x से पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस x, ये 3 टर्म्स मैंने लिख दिया। अदरवाइज आप इसे लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स से पावर
4। आपको सिर्फ और सिर्फ देखनी है कि इसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो और मैंने इसे डिग्री लिख दिया। एंड देन आपको एक भी चीज़ ध्यान देना है कि ये ट्राइनोमियल से तो 3 टर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो टर्म आते हैं वो मोनोमियल से ऑफ डिग्री 0। तो मोनोमियल्स के डिग्री जो है वो 0 के टर्म में। तो आप जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का जो टर्म्स होता है वो क्या होता है, डिग्री। तो आप इसका एग्जांपल 1 भी दे सकते हैं, इसका एग्जांपल आप 7 भी दे सकते हैं, इसका एग्जांपल आप 10 भी दे सकते हैं, इसका एग्जांपल आप 3/2, 5/8, आप जो इच्छा हो वो दे सकते हैं। ये सभी क्या है, मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 0 के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन हैं, तो हम लोग पहले उसे लिख लेते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ क्वेश्चंस को लिख लिया है, अब आपको ध्यान देनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होते हैं। मैंने क्या समझाया था आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ 2 तरीके से लिखे जाते हैं। या तो आप एक इसके पावर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या तो इसके पावर्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। दोनों कंडीशन में ये क्या कहलाते हैं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, आपके जो बुक में होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डिसेंडिंग टू असेंडिंग होते हैं। तो क्या होते हैं कि आपको, सॉरी, डिसेंडिंग टू असेंडिंग बोलता हूँ मैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। तो सबसे पहले डिसेंडिंग का कंडीशन क्या होता है, कुछ पहले सबसे बड़े पावर को देखते हैं। तो 5x क्यू, एंड देन इसके बाद जो छोटे पावर होते हैं तो 2x स्क्वायर, एंड देन इससे जो कम पावर होते हैं वो होते हैं x, एंड देन सबसे कम जो होते हैं वो होते हैं 8। आपको देख लीजिए इसको क्या होता है, इसका जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ, 3 2 1 0। चलिए इसी तरह से मैं दूसरे क्वेश्चन को बनाकर दिखाता हूँ। इसे क्या करना है, सबसे पहले इसके बड़े पावर को देखिए। तो सबसे बड़ा पावर जो है 2y³ है, एंड देन उसके बाद जो है इसका दूसरा 4y स्क्वायर, फिर उसके बाद इससे कम छोटा देखते चले जाना है 3y, एंड देन प्लस 2/3। तो ये सब क्या हो गया, ये आपके आंसर हो गए। ये भी आपको आंसर, बिकॉज इसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके सबसे बड़े फॉर्म को देखिए। तो यहाँ -x⁵ मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद 4 वाला टर्म्स होगा, तो यहाँ 4 नहीं है, तो उससे कम देखने, तो उससे टर्म जो है आपका क्या है, 6x³ है, एंड देन इससे कम जो है वो आपका 3x स्क्वायर है, एंड देन प्लस 2x। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड देन लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं जो टी के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सेम कंडीशन उसमें भी लेना है। इसके सबसे बड़े पावर को देखते हैं। तो इसके सबसे बड़े पावर t⁴ है, एंड देन इससे छोटे t⁴ q है, एंड देन इससे छोटे t⁴ है, एंड देन इससे छोटा t हो गया, एंड देन प्लस 2 हो गए। ये सभी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस एक्सरसाइज को मैंने कर दिया है खत्म। अब हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके, बाय।